हेलो एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे वर्कशीट नंबर 8 जो कि है क्लास 10th से, और ये आपकी इंग्लिश की वर्कबुक से है। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो स्टोरी है वो है द सरमन एट बनारस। सरमन मीन्स होता है, आपको मैं बता दूं तो सरमन का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है रिलीजियस और मोरल टॉक। ओके, सरमन का मीनिंग होता है रिलीजियस और मोरल टॉक, जो स्पीच दी जाती है रिलेटेड टू एजुकेट करने के लिए, ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें करने के लिए, तो उसको सरमन बोला जाता है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को। केयरफुली आप समझेंगे। और ये गौतम बुद्ध के बारे में है। गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC बिगिन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये जो उनका बर्थ प्लेस जगह दे रखे BC से लेकर इतनी BC तक उनकी लाइफ स्टार्ट हुई, और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया, और इनका बर्थ हुआ था नॉर्दर्न इंडिया में। ओके, एट 12 जब वो 12 साल के हुए, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। जब वो 12 साल के हुए थे तो उनको भेज दिया गया था स्कूलिंग के लिए, मीन्स पढ़ाई के लिए। कहाँ भेज दिया गया था? हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स स्कूल में, ठीक है। एंड 4 years लेटर, और 4 साल के बाद वो वापस आए और उनकी शादी हो गई एक सुंदर सी प्रिंसेस से, मैरिज करा दी गई। तो मैरिज कब करा दी गई? जब 12 साल के तो वो स्कूल ही गए थे, और जब वो 4 साल बाद आए तो 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा हुआ। लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयलिटी। बिफिटेड मीन्स बिफिटेड रॉयलिटी मीन्स होता है किंग और क्वीन की तरह रहना, मीन्स एक तरह से राजा वाली लाइफ को जीना। तो उन्होंने जब उनका बेटा हो गया तो 10 साल अपने ऐसे जिए जैसे कि रॉयलिटी से, बहुत ज़्यादा राजशाही तरीके से। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब वो 25 years के हो गए, द प्रिंस हियर फॉर सील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जब 25 years के हो गए थे तब तक उनको मीन्स कुछ भी पता नहीं था कि बाहर की तकलीफ़ें क्या होती हैं, क्योंकि अब तक वो परिरक्षित किए गए थे उनके पेरेंट्स के थ्रू। मतलब हियर फॉर सील्डेड मीन्स होता है कि उनकी हिफाजत की गई थी, उनको सुरक्षित परिरक्षित किया गया था उनके पेरेंट्स की वजह से। तो उनको बाहर की सफरिंग्स के बारे में पता नहीं था कि संसार में और भी परेशानियां होती हैं या सफरिंग्स होती हैं, क्या क्या दुख होते हैं। सफरिंग मीन्स दुख, परेशानी। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, जब वो बाहर की दुनिया देखने को निकले, ठीक है, उनको चांस मिला तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बीमार आदमी को देखा सबसे पहले उन्होंने। देन एन एज मैन, फिर उन्होंने एक एज्ड मैन देखा, मीन्स बूढ़ा आदमी। देन एन फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन होता है सब यात्रा जो निकाली जाती है, जैसे कोई मर जाता है तो उसको फिर 4 लोग लेके जाते हैं ना प्रोसेशन के लिए, मतलब जलाने वलाने के लिए। तो वो सब उन्होंने फिर प्रोसेशन देखा एक। एंड फाइनली अ मॉन्क वेगिंग फॉर आर्म। मॉन्क मीन्स होता है एक साधु, और आर्म मीन्स होता है दान, ठीक है, भिक्षा। तो एंड फाइनली अ मॉन्क, उन्होंने फाइनली एक मॉन्क देखा, साधु देखा, जो कि दान मांग रहा था, भिक्षा मांग रहा था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी बाहर निकलकर, बाहर की दुनिया में। दिस साइट टू मूव हिम दैट एट वंस बिकम अ बेगर एंड वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड। फिर उन्होंने मतलब उसी टाइम पर जब ये सीन देखे तो उन्होंने सोच लिया कि मुझे भी अब बाहर निकलना है और मुझे एनलाइटमेंट लेना है, ठीक है। संसार में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके प्रति मुझे कंसर्न करना है, ठीक है। सोचना है कि दुनिया में इतनी सॉरोस, इतने दुख क्यों हैं। सॉरो मीन्स होता है दुख। तो वो खुद इस चीज़ के विटनेस थे, जब उन्होंने देखा अपनी आंखों से तो एनलाइटमेंट के लिए निकल पड़े। एनलाइटमेंट मीन्स होता है शिक्षा पाने के लिए। ही वंडर्ड फॉर 7 years, वो 7 साल तक इधर उधर घूमे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, तो फिर लास्ट में फाइनली वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोव टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, और वो वहाँ तब तक रहे जब तक कि उनके अंदर एनलाइटमेंट नहीं आ गई, ठीक है। तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि 49 days तक वो उस ट्री के नीचे बैठे थे, ठीक है, एनलाइटमेंट के लिए, शिक्षा पाने के लिए। एनलाइटेंड आफ्टर, एनलाइटेंड मीन्स होता है शिक्षा प्राप्त करना या प्रबुद्ध होना, एक तरह से बुद्धिमान हो जाना। सो एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिन के बाद
फिर उन्होंने जब उनको पूरी तरह से शिक्षा मिल गई, वहाँ बैठ के एनलाइटमेंट मिल गई, तो वो 7 दिन के बाद वहाँ से उठे एंड ही रीनेम्ड द tree the bodhi tree of wisdom and began to teach and share his new understandings। तो वहाँ पे जब वो वहाँ से उठे थे तो उस पेड़ का नाम, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, ट्री ऑफ विजडम रख दिया गया, मीन्स बोधि ट्री रख दिया गया उस पेड़ का नाम। एंड बिगेन टू टीच और एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और फिर उन्होंने शुरू किया वहीं से अपनी जो भी समझ थी उसके अकॉर्डिंग अपनी जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसको शेयर करना, ठीक है, नई अंडरस्टैंडिंग के साथ। एट दैट पॉइंट, और उसी समय से ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, तो तभी से उनको बुद्धा के नाम से जाना जाता है, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, ठीक है। द अवेकेंड के इस नाम से भी जानते हैं और एनलाइटेंड, ठीक है। बुद्धा द अवेकेंड, बुद्धा द एनलाइटेंड मीन्स ज्ञान जिसमें भरा हो। सो द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। सबसे पहले जो बुद्ध थे उन्होंने प्रीच्ड किया अपनी जो मतलब रिलीजियस जो भी उनकी एक तरह से नॉलेज थी, ठीक है, और जो भी उनकी मोरल टॉक थी, तो वो सबसे पहले उन्होंने बनारस सिटी में जाके दी सरमन अपनी, ठीक है, अपनी बाणी वहाँ जाके बोली सबसे पहले। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा पवित्र स्थान है जिसके चारों तरफ गंगा बहती है और पास में ही ये सिटी है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्टली पॉपुलर उनकी प्रीच हुई। दैट sermon हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर, ठीक है, यहाँ पे दिया गई इनकी स्पीच जो मोरल स्पीच थी। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रिप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग। तो मतलब यहाँ पे मतलब इन्होंने जब प्रीच करी अपनी जो स्पीच दी थी रिलीजियस, तो उससे मतलब ये बताया था कि जो सफरिंग्स होती हैं वो हमारे अपने आप से क्रिएट की गई होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें भूलना पड़ेगा कि कोई मतलब हमें दुख देता है, कोई चीज़ हमें दुख देती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद सोचते हैं तभी हमें दुख मिलता है। बुद्धा का ये भी कहना था, जो गौतम बुद्ध थे, कि जो भी शोक, शिकायत, दुख को अपने अंदर से निकालोगे, ठीक है, जब आपके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई सैडनेस है, तो उसको जब आप निकाल दोगे तभी सही मायने में आप पीस ऑफ माइंड को पा पाओगे, ठीक है, पीस ऑफ माइंड को अपने अंदर प्राप्त कर पाओगे। ये उनका, चलिएगा करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट, सबसे पहले उन्होंने अपनी जो रिलीजियस और मोरल टॉक थी वो कहाँ दी, ठीक है, sermon मीन्स, तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ दी थी, बनारस में, ठीक है, इस पे आप टिक कर दोगे। फर्स्ट वन इज बी, जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हाउ लॉन्ग डिड गौतम बुद्ध वंडर इज सर्च ऑफ विजडम, मतलब कितने टाइम तक वो विजडम के लिए उन्होंने उसकी तलाश में निकले, तो 7 years तक उन्होंने वंडर्ड किया, मतलब इधर उधर घूमे वो। एंड थर्ड का आपका थर्ड क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक, तो यहाँ पे आप करोगे एनलाइटमेंट, ठीक है, वो ज्ञान के लिए बाहर निकले थे गौतम बुद्ध, बाहर जब निकले इनटू द वर्ल्ड में, टू सीक क्या पाने के लिए, ठीक है, तो एनलाइटमेंट। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच साइट मूव्ड सिद्धार्थ गौतम वाइल ही वेंट आउट फॉर हंटिंग, जब वो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए बाहर निकले तो उन्होंने कौन कौन सी साइट्स देखी, ठीक है, गौतम बुद्ध ने उस टाइम पर, तो आंसर होगा इसका वाइल आउट हंटिंग, जब वो हंटिंग के लिए निकले गौतम बुद्ध, केम अक्रॉस अ सिक मैन, उनको एक बीमार आदमी दिखा, एज्ड मैन दिखा, ठीक है, बूढ़ा आदमी, अ फ्यूनरल प्रोसेशन दिखा, एंड अ मॉन्क वेगिंग फॉर आर्म्स, और एक मॉन्क साधु दिखा जो कि भिक्षा मांग रहा था। देयर वॉज द काइंड ऑफ सफरिंग दैट गौतम बुद्ध विटनेस्ड, उनको ये सारी चीज़ें दिखी और इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे कि संसार में इतनी प्रॉब्लम्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और इसी ने उनको मतलब बाहर निकाला एनलाइटमेंट के लिए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू टू सीक एनलाइटमेंट एंड वेयर डिड टू गेट एनलाइटन, व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया एनलाइटमेंट के लिए, एंड वेयर डिड ही गेट एनलाइटन, और उन्होंने जो शिक्षा है वो कहाँ से पाई, ठीक है, एनलाइटन कहाँ से पाई। तो यहाँ पे ये इसका क्वेश्चन का आंसर है, गौतम बुद्ध वॉज हाईली मूव्ड बाय
सीइंग द सफरिंग ऑफ मैन, उन्होंने मतलब वो उस चीज़ से मूव कर गए थे कि जब उन्होंने देखा कि इतनी सफरिंग्स हैं इंसानों के लिए, सो ही वेंट आउट टू सीक एनलाइटमेंट, इसीलिए वो एनलाइटमेंट के लिए निकल गए। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, उसको ना करो तो यहाँ से इस टाइप से भी कर सकते हो। सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, वो मतलब 7 सालों तक इधर उधर घूमे एनलाइटमेंट के लिए और फाइनली एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, टिल ही गॉट एनलाइटमेंट, और वहीं से उनको एनलाइटमेंट मिली। ठीक है, ज्ञान आया। तो अगर ये ना करो तो यहाँ से मतलब एनलाइट, इसके लिए यहाँ से भी कर सकते हो, सिद्धार्थ गॉट एनलाइटन अंडर अ पीपल ट्री आफ्टर 7 days। ओके, इस टाइप से आप कर सकते हो। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सिमिलर टू रिलीजियस और मोरल टॉक। मैंने कई बार बता दिया आपको, तो इसका आंसर होगा सरमन। ठीक है, जो रिलीजियस और मोरल टॉक होगी वो सरमन बोला जाता है उसको। तो इस चैप्टर का ही नाम आपका है द सरमन एट बनारस, मतलब रिलीजियस जो टॉक हुई पहली गौतम बुद्ध की, वो बनारस में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। आपको 20 से 30 वर्ड्स में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कौन थे, एंड वाई डिड ही लीव हिज होम, और उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध कौन थे, गौतम बुद्ध वॉज अ प्रिंस बॉर्न इन नॉर्थ इंडिया। ओके, तो गौतम बुद्ध एक राजा थे, प्रिंस थे, राजकुमार थे, और उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा, तो उन्होंने अपना घर छोड़ा, ही लेफ्ट हिज होम इन द सर्च ऑफ एनलाइटमेंट। ठीक है, शिक्षा पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी में 20 to 30 वर्ड्स में, वाई डज कीसा गौतमी गो हाउस टू हाउस, वॉट डज सी आस्क फॉर। कीसा गौतमी, अब ये कीसा गौतमी कौन है, तो यहाँ पे इसकी छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए। कीसा गौतमी है इसमें एक कैरेक्टर, जिसका एक बेटा था और उसकी डेथ हो जाती है, तो ये बहुत परेशान होती है। ये मतलब पूरे में घूमती है कि कोई भी एक ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे कि मेरा बेटा दोबारा से जीवित हो जाए, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कोई भी इमॉर्टल नहीं है, सब मॉर्टल हैं, मरते ही हैं। ठीक है, लाइफ तो मॉर्टल ही होती है। तो ये सारे में पूछ रही बोलती है, तभी एक मिलता है इसको, तो वो बोलता है कि गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, तो उनके पास चले जाओ आप, वो आपको कुछ मेडिटेशन दे देंगे। जब वो वहाँ जाती है तो गौतम बुद्ध जब उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं कि वो बोलती है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरे बेटे को जीवित कर दो, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम एक ऐसे घर ढूंढो जहाँ से आपको हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स मिल जाएं, मतलब जो सरसों के दाने होते हैं वो हाथ भर के, एक मुट्ठी भर के कहीं से भी, किसी भी घर से ले आओ जिस घर में किसी की पहले कभी डेथ ना हुई हो। ठीक है, ऐसे घर से, तो मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ठीक है, मैं ये तो कर सकती हूँ, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। जब वो जाती है मस्टर्ड सीड्स को कलेक्ट करने, तो हर घर से मतलब वो देने को सब तैयार होते हैं कि हाँ हमारे घर पे भी है मस्टर्ड सीड, बट कोई भी घर उसको, एक सिंगल हाउस ऐसा नहीं मिलता जिस घर में डेथ ना हुई हो किसी के अपने लव वन की। ठीक है, या तो किसी के भाई की डेथ हुई होती है, किसी के बेटे की, किसी के हस्बैंड की, तो इस तरह से सबकी के घर में कोई ना कोई पहले डेथ हुई होती है। तो कोई भी सिंगल घर ऐसा नहीं होता जिसमें पहले कभी डेथ ना हुई हो। फिर वो निराश आके लौटती है, और जब उनको बताती है तभी वो बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब गौतम बुद्ध कीसा गौतमी को बोलते हैं कि जो इस संसार में आया है उसको एक न एक दिन जाना ही है। जैसे कि एक फल होता है, फ्रूट होता है, जब तक मतलब वो पकता नहीं तब तक वो पेड़ पे ही रहता है, और जब उसका टाइम हो जाता है, जब वो फ्रूट बिल्कुल राइप हो जाते हैं, तो वो अपने आप से नीचे गिर जाता है। इसी तरह से हमारी लाइफ है, अभी हम हैं, और जब हमारी लाइफ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी तब हमें भी अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो कोई भी इस दुनिया में इमॉर्टल नहीं है। ठीक है, इस तरह से वो समझाते हैं। अर्थन पॉट का भी एक एग्जाम्पल देते हैं उनको कि अगर मिट्टी का कोई बर्तन है, ठीक है, कभी ना कभी तो वो फूटेगा ही, इस तरह से। और ये नहीं है कि तुम ओल्ड हो, बूढ़े हो, या फिर जवान हो, यंग हो, पुअर हो, गरीब हो, अमीर हो, रिच हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डेथ को कोई भी ओवरकम कर ही नहीं सकता है, डेथ तो आनी ही है हर किसी को। ठीक है, तब वो समझती है इनसे कि हाँ हमें मतलब एक ना एक दिन जाना ही है संसार से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में बोला गया है, वाई डज किसा गौतमी गो हाउस टू हाउस, किसा गौतमी हाउस टू हाउस क्यों जाती है मस्टर्ड सीड्स कलेक्ट करने। व्हाट डज सी आस्क फॉर, उनसे क्या पूछती है। तो चलिएगा इसका आंसर करते हैं। सेकंड का आंसर है यहाँ पे, किसा गौतमी ट्रेवल्ड फ्रॉम हाउस टू कलेक्ट मस्टर्ड सीड। वो एक घर से दूसरे घर किस लिए जाती है, मस्टर्ड सीड, सरसों के
दानों को कलेक्ट करने, हैंडफुल। सी आस्क्ड फॉर एवरीवन, वो हर किसी से बोलती है, बिफोर टेकिंग द मस्टर्ड सीड्स, लेने से पहले, कि वेदर अ फैमिली मेम्बर हैड एवर डाइड इन देयर फैमिली और नॉट, कि तुम्हारे परिवार में किसी की डेथ हुई है पहले या नहीं हुई है। ठीक है, अगर नहीं हुई है तभी वो मस्टर्ड सीड वहाँ से ले सकती है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि कोई ऐसा उसको फैमिली, ऐसी कोई फैमिली मिलती ही नहीं है जिसमें किसी की डेथ ना हुई हो। जब वो निराश वहाँ से लौटती है, तो जब निराश लौटती है ना वहाँ से, जब उसे कुछ भी नहीं मिलता है, किसी के यहाँ भी कोई एक सिंगल फैमिली ऐसी नहीं मिलती जिसके घर में डेथ नहीं हुई हो, तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उसके बाद वो जो देखती है, इवनिंग भी हो चुकी होती है, रात, और लाइट भी मतलब क्या होती है, डिम पड़ जाती हैं रात में, जो घरों में लाइट जली होती है, तो उनसे भी वो समझती है। ठीक है, बाद में फिर थोड़ी देर बाद ही जब अंधेरा ज़्यादा हो जाता है तो वो लाइट सभी बंद भी हो जाती हैं। वो सोचती है कि हाँ ऐसा ही है लाइफ भी हमारी, कि एक ना एक दिन, मतलब जैसे सुबह दिन में लाइट रहती है, उजाला रहता है, शाम तक हम फिर अपने घर की लाइटें जला देते हैं, वो टिम टिम करती हैं थोड़ी थोड़ी, एंड फिर बाद में लाइट बंद करके फिर सब सो जाते हैं। इसी तरह से हमारी लाइफ भी है, वो इससे भी समझती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट डिड बुद्धा वांट हर टू अंडरस्टैंड, मतलब जो बुद्ध थे वो क्या समझाना चाहते थे उनको, किसको, किस्सा गौतमी को। चलिए करते हैं थर्ड का आंसर। तो थर्ड का आंसर है, द बुद्धा वांटेड किस्सा गौतमी टू अंडरस्टैंड, जो बुद्धा थे वो किस्सा गौतमी को समझाना चाहते थे, दैट ऑल मैन एंड वुमेन, कि जो भी ऑल मैन हैं, आदमी हैं या फिर औरत है, आर मॉर्टल, ठीक है, वो नश्वर है, एंड मॉर्टल आर डेस्टिन्ड टू डाई, और जब मॉर्टल होते हैं तो हर कोई किस मतलब सबकी डेथ ही हो जाती है, सबको मरना ही होता है, कोई एक सिंगल ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी डेथ ना हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 80 वर्ड्स, अब आपको 80 वर्ड्स में आंसर देना है। वाई डू यू थिंक किस्सा गौतमी अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ डेथ ओनली द सेकेंड टाइम, मतलब जो किस्सा गौतमी थी वो रियलिटी ऑफ डेथ को सेकेंड टाइम में ही क्यों समझी केवल। इन वॉट वे डिड द बुद्ध चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, और किस तरह से उन्होंने मतलब चेंज किया उसकी अंडरस्टैंडिंग को बुद्ध ने। तो इसका आंसर देखेंगे थर्ड का, सॉरी 80 वर्ड्स में। अर्लियर, पहले, सी कुड सी ओनली हर ग्रीफ, केवल उसको अपना दुख दिख रहा था। ठीक है, किस्सा गौतमी को केवल अपनी प्रॉब्लम्स दिख रही थी कि हाँ मेरा बेटे की डेथ हो गई है, उसको कैसे भी जीवित करना है, तो केवल उसको अपना ग्रीफ दिख रहा था। व्हेन सी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर द सेकेंड टाइम, जब वो दूसरी बार हर एक दरवाजे पे घूमी, सी अंडरस्टूड दैट एवरीवन वाज डीलिंग विद द लॉस ऑफ बिलव्ड वन, तो उसको वो समझ गई थी। ठीक है, वो समझ गई कि हर कोई, एवरीवन वाज डीलिंग, हर किसी ने डील कर रखा है पहले से, वो इस पेन को, जो भी उनके बिलव्ड वन थे उनके दर्द को वो झेल रहे हैं, मतलब उनके लॉस के पेन को, कि हाँ हमारा कोई बिलव्ड वन जा चुका है। सो देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस इन द टाउन, कोई भी एक ऐसा सिंगल घर नहीं था उस टाउन में, वेयर डेथ हैड नॉट टेकन अ फादर, अ मदर, अ सिस्टर, अ ब्रदर, अ सन और अ डॉटर। ठीक है, कोई भी ऐसा सिंगल घर नहीं था जहाँ पे डेथ ना हुई हो, किसी के फादर की, किसी की मदर की, या फिर किसी की बहन की, किसी के भाई की, किसी के बेटे की, किसी की बेटी की। एवरीवन एट सम पॉइंट और द अदर हैज़ एक्सपीरियंस द डेथ ऑफ देयर लव्ड वन, तो हर कोई, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जिसने इस परेशानी को ना झेला हो। सो हैज़ एक्सपीरियंस द डेथ ऑफ देयर लव्ड वन, सब ने एक्सपीरियंस किया था उनकी लव्ड वन की डेथ का, कि उनका कोई प्यारा उनसे छिन गया है। सो गौतम बुद्ध हेल्प्ड हर टू अंडरस्टैंड, गौतम बुद्ध ने इस चीज़ से उनको समझाने की कोशिश की, ऑल दिस as he told her to bring a handful of mustard seed from a house where death had never knocked at the door। तो उन्होंने क्या चीज़ समझाने की कोशिश की, कि उनको बोला किस्सा गौतमी को कि तुम जाओ और हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, ठीक है, एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड किसी ऐसे घर से लेके आओ जहाँ पर किसी की भी डेथ ना हुई हो, किसी की डेथ उसके दरवाजे तक ना पहुँची हो, नॉक ना किया हो। दिस वे सी गॉट अवेयर, इस तरीके से उसको अवेयरनेस आई दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल ह्यूमन बीइंग, कि डेथ तो कॉमन है, मतलब आनी ही आनी है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए, हर एक इंसान के लिए। ओके, तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट
एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आने वाली वीडियोज़ की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।